रिएक्ट पढ़ रहे, क्या पढ़ा रहे? हम ये चाहते हैं कि इन 2 क्वार्टर्स के अंदर आप इतने ट्रेन हो जाएं कि आप वेबसाइट बना के मार्केट से पैसे कमा सकें। ये हमारा इस 2 क्वार्टर का रोड मैप है, कंप्लीट रोड मैप, जिसमें आपकी HTML कवर हो गई, CSS कवर हो गई, फिग्मा से डिज़ाइन किस तरीके से बनाना है वो कवर हो गया, फिर उसके बाद आपके पास रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस आ गई। तो क्या हुआ कि आप एक छोटी सी एक अच्छी सी वेबसाइट बना के, जैसे गवर्नर हाउस की वेबसाइट है, कोई क्लाइंट आया आप उसी तरह की वेबसाइट बना के आप दे सकें। क्लियर हो गया? इससे अगले क्वार्टर में आप क्या पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्हीं एप्लीकेशन के साथ किस तरीके से कनेक्ट करके चलाना है, इस बारे में सारी बात होगी। मेक सेंस? क्लियर हुई है बात? जब इन चीज़ों से आप कनेक्ट हो जाएंगे, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर आपके पास ये होगा कि इन एप्लीकेशंस को किस तरीके से चलाते हैं क्लाउड के ऊपर कि जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन पे 1 लाख लोगों का रश आ गया, तो किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कवर करके जाएंगे। ये आप लोगों का कंप्लीट रोड मैप है। क्योंकि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम आपको सिखा दें तो कहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे उसको? ऐप्स बनाने के लिए, ऐप्स पे कनेक्ट करने के लिए ऐप्स बनानी आना चाहिए ना, या नहीं आनी चाहिए? तो ये पूरा आप लोगों का कंप्लीट रोड मैप है। अब एक सवाल ये आया मेरे पास, सर अमीन के बार बार मैसेजेस आते हैं कि माइलस्टोन कंप्लीट करना है, चीज़ों को कंप्लीट करना है, आगे चलना है, सर उसमें बड़ी कंफ्यूजन है। जो मेन ग्रुप है ना, जहाँ पे नोटिफिकेशंस आते हैं, सर अमीन ये चाहते हैं आप लोगों से कि हम आप लोगों से अनथक मेहनत करवाएं। उस मेहनत के नतीजे में आप लोग इस क्वार्टर के एंड में इतने तैयार हो चुके होंगे आप वेबसाइट बना रहे हैं। इसी की वजह से आपके पास माइलस्टोन 1, 2 और सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन माइलस्टोन 1 आपको कब दिया गया था, आपको याद है? जब आपको क्वार्टर बिल्कुल स्टार्ट हुआ था। माइलस्टोन 2 आपको कब दिया गया था? जब आपका क्वार्टर बिल्कुल स्टार्ट हुआ था। जो माइलस्टोन का आपके पास इस क्वार्टर के अंदर पूरा जो रोड मैप है वो एग्जैक्टली आप लोगों ने फॉलो करना है, वरना आप लोग नेक्स्ट क्वार्टर में नहीं जा पाएंगे। और उसकी पूरी डिटेल्स आप लोगों के पास मौजूद है। मौजूद है? ग्रुप के अंदर शेयर की थी ना सर ने सारी डिटेल्स कि जो माइलस्टोन है उसकी डिटेल्स क्या क्या है। ऐसा कैसे हो सकता है कि माइलस्टोन की डिटेल्स आप लोगों तक नहीं पहुंची हो? सर वर्बली बता दें मेन कोर्स जी। इस पूरे क्वार्टर के अंदर कंप्लीट करना है उसको, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ, डिटेल्स लिखी हुई है उसमें सारी। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन नहीं कर सकता, वरना मैं आपको दिखाता, एक मिनट रुक जाए। सर एक दो पार्ट उसमें सुना है कि प्लेलिस्ट वगैरह के अंदर क्या था? क्या था? शोकेस करना था। माइलस्टोन 3 क्या है? डायनेमिक। आप बताएं दोबारा। स्टैटिक रिज्यूमे बनाई थी सबने? सबने बनाई? ठीक है। उस स्टैटिक रिज्यूमे को सब क्या करना था? वर्डसेल के ऊपर डिप्लॉय करना था। कर दिया? इसी तरीके से आपके पास जो माइलस्टोन्स की डिटेल आ रही है ना सारी, वो आप लोगों ने फॉलो करनी है। ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्लास में कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं करने के लिए। अब आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं कि सर ये इतना सब कुछ है, बहुत ज़्यादा है। क्लास का असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट नहीं करना। रीजन? क्लास के असाइनमेंट आप लोगों से हम रैंडमली उठा के पूछ सकते हैं कि क्या किया आपने, हम डिटेल ले सकते हैं। जो एक्चुअल जो माइलस्टोन्स मिल रहे हैं ना, वो आपने 110% सबमिट करना है। नहीं करेंगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्लास के जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं वो आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उससे प्रैक्टिस करके अपने आप को चीज़ों को समझा सकें। ठीक है। और जो आपको जो माइलस्टोन्स मिल रहे हैं वो आप लोगों को एक बेंचमार्क है कि इसको आपने कंप्लीट करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई। अब कोई कंफ्यूजन है रोड मैप में? क्लियर हो गया? जो कंफ्यूजन है वो पता है कहाँ से आ रही है? आप लोग इधर उधर के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो करते हैं। सही बात है। बहुत ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है। फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप चल रहा है जो क्लेम करता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप है यहाँ से गवर्नर हाउस का, लेकिन उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं। जब GIEIC का एग्जाम हो रहा था उस वक्त देखा था आपने कि कितने सारे चैनल बन गए थे, हमें अंदर के पेपर्स पता है।
उसमें से लगा कुछ भी? हमारे पास 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। कितने? 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारी डेटाबेस में पड़े हुए थे। हम आपको रेंडमली कोई भी दे सकते थे और वो पेपर बनाने में मैं भी शामिल रहा। बट द पॉइंट इज कि अगर आप लोग इस तरीके से रूमर्स पे कान धरते रहेंगे और चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो फिर आप लोग अल्लाह हाफिज़ हैं। आप लोगों के पास दो ही चीज़ें हैं, एक ऑफिशियल वेबसाइट, एक जो वहाँ से असाइनमेंट आते हैं वो तीसरा आपके पास डिस्कॉर्ड। इसके अलावा आपके पास कोई सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। या दर दानियाल पे पोस्टिंग करते हैं या जीआईसी पे पोस्टिंग, इसके अलावा आपके पास कोई सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। कहीं से कुछ भी फॉलो करेंगे आपके लिए नुकसान है। सर वो हैकाथॉन का जो काम दिया था ना, हैकाथॉन का जो असाइनमेंट मिला था उसमें एक ग्रुप था व्हाट्सएप का, उसमें ऐड किया या मैंने ऐड किया था बड़े, उसमें मैसेज ये आया कि आप जो है असल काम था HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बेसिस पर वेबसाइट को बनाना। क्या वो ऑफिशियल ग्रुप था? CS के थ्रू मैंने कहा यार ये अभी तो पढ़ाया ही नहीं गया, CS आप कुछ कह रहे हो इसमें बताओ। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हो ये रहा है कि आप लोग अपने आप से सवाल करें, क्या बेशुमार ग्रुप में एडिट नहीं है आप लोग? क्यों है? मेरा सवाल है आप लोगों से, क्यों एडिट है वहां पे? बॉयज हो ना ग्रुप पे बहुत सारे अलग अलग, क्यों हो? बहुत शौक है। देखिए एक ही प्रॉब्लम है, मैं आपको रुक जाए मैं आपको हर चीज़ समझाता हूँ। जो आपका मेन टीचर यहाँ बैठा हुआ है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है वो आप तक वो चीज़ पहुँचाए जिसकी ज़रूरत है। वो टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट जो आपके पास यहाँ से होगी ना, वही चीज़ खाली फॉलो की जाएगी। नंबर 2, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं, अनऑफिशियल ग्रुप से। अब किसी क्लास में फॉर एग्जांपल असाइनमेंट 1 दिया गया, किसी क्लास में असाइनमेंट 2 दिया गया, ये इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचती है? पहुँचती नहीं पहुँचती? कि भाई उस क्लास में तो वो फिग्मा का पेज बनाने के लिए दिया गया था एग्जाम्पल के तौर पे, इस क्लास में तो सर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके पढ़ा रहे थे। अब वो क्या होता है, अच्छा उस क्लास में तो वो तो आगे निकल गया, आप पीछे रह गए। ऐसा ही है। कहाँ से आता है कंपैरिजन आप लोगों के पास? हर क्लास का अपना एक पेज है, वो क्लास अपने हिसाब से चलेगी, उस हिसाब से काम करेगी। लेकिन अगर आप लोग अपनी क्लास को दूसरे क्लास से कंपेयर करते रहेंगे तो फिर क्या होगा? भाई हर टीचर के पढ़ाने का अंदाज अलग है ना। मुझे पता है कि इस वक्त जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए वो किस लेवल पे हैं। हो सकता है अगली क्लास में किसी और लेवल पे हो, वो टीचर कुछ और पढ़ा रहा हो, मैं आपको कुछ और पढ़ा रहा हूँ। तो इन दी एंड तो हमारा जो काम है वो क्या है, जो कोर्स से कंटेंट है वो खत्म करना है ना इस क्वार्टर में पूरा। यस सर। चाहे हम शुरू में खत्म करें या आखिर में करें, वो टीचर की अपनी है कि किस तरीके से उसको हैंडल करता है। तो आप लोग कंपैरिजन क्यों करने पड़ जाते हैं? यहीं पे तो प्रॉब्लम आ रही है सारी। अगर आप लोग क्वार्टर के एंड में आप लोगों को जो चीजें पढ़ाई गई हैं वो कंप्लीट ना हो तो आप टीचर को बोले सर ये कंप्लीट नहीं हुआ। क्या क्वार्टर 1 में ऐसा हुआ था आप लोगों के साथ? नो सर। हर टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? यस सर। लेकिन क्वार्टर 1 में भी चल रहा था, सर वहाँ तो आपने वहाँ तो टपल्स पढ़ ली, सर यहाँ पे टपल्स नहीं पढ़ी, सर वहाँ पे तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो गई, हमारी क्लास में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नहीं हुई। हो रहा था नहीं हो रहा था ये? यस सर। तो फिर क्यों करते हैं आप लोग ये? क्या ये हमारा कौमी खेल है? यस सर। घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, वो 45 असाइनमेंट सबके लिए थे। हमारे पास क्या है, आप बनाओगे तो आएगा ना आपके पास। एक बात मैं आप लोगों को भी क्लियर कर देता हूँ, मैं इस क्वार्टर में अनएक्सपेक्टेडली आया हूँ। यस सर। ठीक है, मैं इस पूरे क्वार्टर में किसी क्लास को ज्वाइन नहीं करना था। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरे क्वार्टर में दूसरी क्लासेस में मौजूद हैं जिनसे मेरे पास फीडबैक आता है, वो भी कहते सर हमें कुछ भी नहीं आता। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ सर, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। ठीक है, अब वो ये हो रहा है कि सर हम आपकी क्लास में आना चाहते हैं। मैं आपको इसका जवाब ये दे रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें नहीं आती।
जो स्टूडेंट्स आपको पोस्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं ना, आपने कभी उनसे कनेक्ट होकर पूछा है कि वो क्या कर रहे हैं साहब? एक मैसेज कर दें लिंक्डइन के ऊपर कि आप कहाँ से फॉलो करते हैं, क्या करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इतने बड़े मास लेवल पे हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जो मेन जो प्रॉब्लम है ना, वो अनलिमिटेड व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करना है। यस सर। दिस इज द मेन कॉज जिसकी वजह से आप लोग हमेशा जो है वो एक रास्ते से हट के दूसरे रास्ते पे ले जाते हैं। यही एक मेन प्रॉब्लम है यस सर। और कोई भी नहीं है। सेल्फ लर्निंग छोड़िए। आप कितने ग्रुप में मौजूद हैं बताएं? सर सेल्फ लर्निंग आप है ही अपना नहीं। मोबाइल खोल के दिखा सकती हैं अभी? ये सर 50 ग्रुपों में ऐड होंगे, 50 से ज़्यादा कितने ग्रुप काम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए ये बताएं? कम से कम 50 ग्रुप तो होंगे होंगे। होने भी नहीं चाहिए ना। आपको जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो कहाँ पे आ रही है? डिस्कॉर्ड पे आती नहीं आती? ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास डिस्कॉर्ड पे कोई अनाउंसमेंट ना है। अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएं, डिस्कॉर्ड पे आपके पास सारी अनाउंसमेंट मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा जो व्हाट्सएप पे अगर किसी ग्रुप में किसी टीचर ने किसी से कोई बात की, वो स्क्रीनशॉट भी सर्कुलेट हो जाता है। इसकी हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मैं आप लोगों को स्ट्रेट बता रहा हूँ, आप लोगों ने ऑफिशियल चीज़ें फॉलो करनी है। सर अमीन के जो वॉइस नोट आते हैं वो सबके पास आते होंगे, आते हैं? यस सर। ठीक है। उसके अलावा सर, अमीन के जो voice हमारे note पास आता है। डिस्कॉर्ड पे चीज़ें आती हैं, उसके अलावा कहीं से कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब रही बात इसकी कि सर हम कैसे करें, तो इसका ये है कि हम तरीका डिफाइन कर लेते हैं। फिग्मा दिखाया, नेक्स्ट क्लास में फिग्मा का आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। उस डिज़ाइन को हम बोलेंगे इसको बनाएं, कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद फिर हम उसको व्हाट्सएप पे डिप्लॉय करना सिखा देंगे और उसको गिटहब से कनेक्ट करके अप्लाई करना सिखा देंगे। क्लियर हो गई सारी चीज़ें? बेहतरीन सर। ठीक है। इस तरीके से क्लास चल सकती है, लेकिन इस तरीके से क्लास नहीं चल सकती सर। उधर ये चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है? सर होमवर्क भी तो एक है ना कि अब यही सवाल भाईजान, आप उस क्लास में काफ़ी, ये भाई साहब कह रहे हैं कि काफ़ी स्लो पढ़ाई हो जाएगी। आप मुझे एक बात बताएं, उस क्लास में क्या तेज चल रहा है? जैसे तो आप वहीं चले हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको बुरा जाओ, आपको क्लास जाओ, समझ में नहीं आ रही, जाओ। आपको लग रहा है कि हम पीछे हैं, तो आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो और चले जाए। एग्जाम सबके साथ होंगे ना, ऐसा तो नहीं है इस क्लास के पहले होंगे, इस क्लास में बाद में होंगे। कंपैरिजन छोड़ दें, कंपैरिजन छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, टीचर की जिम्मेदारी है, जो कोर्स कंटेंट है वो आपको कवर कराएगा। उसके अलावा कोई कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाता है, कम करता है, ज़्यादा करता है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जो एग्जाम आएगा आपका उसी से आएगा जो कोर्स कंटेंट है, उसके अलावा आपका एग्जाम नहीं आएगा। बोले पुराने संडे, पुराना संडा और नया संडा है क्या? जी, किसी को भी नहीं पढ़ा है। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूजेस के पहाड़ है यहाँ पे, सिर्फ एक्सक्यूजेस के पहाड़। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोगों ने पढ़ाई थी? नहीं। कितनी? बेसिक बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? ऊप से कोई सवाल आया था? मैं जवाब देता हूँ। ऊप से कोई सवाल आया था? नहीं सर। सर संडे मेरी क्लास थी 7 to 10। संडे 7 to 10 मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट की तरफ से ये अनाउंस था कि अगर आप इसको स्किप करा दें तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन ये कि आने वाली क्लासेस में जब हम पाइथन वगैरह पढ़ेंगे उसके साथ कवर हो जाएगी और एग्जाम में चीज इंक्लूडेड नहीं होगी। कोई एक बच्चा मुझे हैंड रेस करके बता दे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई सवाल आया था? आया था? नहीं नहीं, अभी आपने बोला संडे है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। सर इन्हें छोड़ दें क्लास में। वापस आ जाए। वापस क्लास पे आ जाएं सर। किसी और स्लॉट के अंदर पढ़ाता था, अब जो है मैं इस क्लास के अंदर शिफ्ट हुआ हूँ, सर के साथ ही रहेंगे हम। इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आपने कहा कि संडे में आप लोगों को उन्होंने ऊप्स नहीं पढ़ा, ऊप्स नहीं पढ़ाया, उसके बाद उन लोगों ने काफ़ी टाइम दिया था, तब से लेकर अभी तक हमारा दूसरा क्वार्टर चल रहा है। आपने ऊप्स पढ़े? पढ़ लिए ना? कैसे पढ़े? बेसिक नॉलेज आप लोगों को आ गई, आप लोगों ने सर्च किया, अपनी स्ट्रगल किया, आप लोगों ने सीख लिए। ठीक है, आप लोग मुझसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, फर्ज करें
मैं 3 महीने तक पढ़ाता हूँ, 2-3 टॉपिक और रह जाते हैं हमारे, खुदा ना खास्ता मैं यहाँ से छोड़ के चला जाता हूँ, आप लोग पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। आप लोगों ने तो पढ़ना है ना, अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, किसी भी टीचर पे डिपेंड नहीं करना। आज आप बार बार कहते हैं सर आप आ जाएं, सर आप आ जाएं, आज सर भी थोड़ा सा इरिटेट हो रहे थे, मैं देख रहा हूँ। वो तो होंगे ना, अगर खुदा ना खास्ता उनकी तबीयत का कोई मसला है, वो नहीं आ पा रहे, तो अब बिल्कुल ऐसा मजबूरी भी नहीं है कि सर फिर भी आकर आप स्टेज पे बैठ जाएं। उनकी तबीयत का भी मसला है ना, हर किसी के पास फैमिली है, कोई इश्यूज होते हैं। खैर मैं आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो आप लोगों के पास आज एक्सक्यूज़ बहुत है, मेरे पास भी थे। मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ, मैंने वहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की, ठीक है। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की, गवर्नमेंट स्कूल से अपना कॉलेज से पढ़ाई की, उसके बाद एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और मैं एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ। क्या हूँ मैं? एग्रीकल्चर इंजीनियर। उसके बाद गवर्नर साहब ने अपना अनाउंस किया था कि हम लोग जो है ना, आप लोगों को आईटी का कोर्स करवाएंगे, आईटी का कोर्स करवाएंगे, और आईटी का बहुत स्कोप है। शुरू से मुझे बड़ा शौक था, मैं अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था। बिल्कुल मेरी लाइफ बेहतरीन जा रही थी, कोई सैलरी भी मेरी अच्छी खासी थी। लेकिन जब गवर्नर साहब ने ये अनाउंस कर दिया कि आईटी का कोर्स कराऊंगा मैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कराची में आप लोगों को आना पड़ेगा, तो मेरे अंदर थोड़ा सा एक शौक जगा, तो एक जज्बा जगा कि नहीं मैंने ये करना है। मैंने वहाँ से अपनी जॉब छोड़ी और यहाँ पर मैंने आकर अपना टेस्ट वगैरह दे दिया। टेस्ट वगैरह दिया, थोड़ा सा स्लो हुआ प्रोसीजर क्लासेस स्टार्ट होने का। फिर मैंने क्या किया, पीआईसी को ज्वाइन कर लिया। पीआईसी को ज्वाइन करके मैंने वहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट सीखी, HTML CSS तो सर अपना सरजिया वालों ने पहले ही प्रोवाइड कर दी थी, वीडियोस मैंने घर से सीख ली थी। मैंने अपना वहाँ से टाइप स्क्रिप्ट सीखी, फिर टाइप स्क्रिप्ट सीखी, Nest.js सीखी। उसके बाद यूट्यूब को पकड़ा मैंने, वहाँ पर मैंने Express.js सीखी, फिर React सीखी, मैंने MongoDB सीखा, मैंने वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा। पूरा का पूरा MERN-स्टैक की भी मैंने अपना सीख लिया। उसके बाद वहाँ से आप लोगों स्टूडेंट है ना, आप लोगों ने भी यहाँ पर पढ़ने आना था, मैंने भी आप लोगों के साथ टेस्ट दिया था। आज मैं स्टेज पे बैठा हूँ, टीचर हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग नीचे बैठे हुए। क्यों? क्योंकि आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करते, आप लोग डिपेंड करते हैं टीचर्स पे कि नहीं फिलहाल टीचर ने पढ़ाया नहीं था, हमने पढ़ा नहीं था, हम लोग पीछे। मेरे पास एक्सक्यूज पता है क्या था? मैं हैदराबाद में रहता था, मुझे सुबह 12 बजे ट्रेन पकड़नी होती थी। 12 बजे ट्रेन में चढ़ता था, 4 से 5 बजे स्टेशन पे आके उतरता था, 2 घंटे स्टेशन पे वेट करता था। 6 बजे क्लास होती थी, 6 से 10 बजे तक क्लास होती थी बेरिया ऑडिटोरियम के अंदर। 10 बजे से फिर वापस आता था, होटल में जाके खाना खाया, फिर स्टेशन पे गए, फिर 11:30 बजे यहाँ से ट्रेन जाती थी, फिर ट्रेन में बैठता था, रात को 2 बजे पहुँचता था मैं जाके वहाँ पे। तो मैंने अपना एक क्लास लेने के लिए सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैं दिन के 15 से 16 घंटे अपने देता था। कैसे? सिर्फ आने जाने में, ये नहीं कि मैं उसको बस लगातार पढ़ रहा हूँ। फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने अपना यूट्यूब को पकड़ा, मैं सीखता गया। यूट्यूब डॉक्यूमेंटेशन, जो अपना बंदा सेल्फ स्टडी करता है ना, उसको ज़रूरत नहीं है, उसको एक्सक्यूज चाहिए ही नहीं। मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूज थे। मैं कहता भाई हैदराबाद से रहता हूँ, ये तो यहाँ पर कराची वाले बच्चे आकर मेरे से होशियार हो जाते हैं, टैलेंटेड है वो बहुत, वो अपनी मेहनत करते हैं ना। आप लोग भी अपनी मेहनत करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना। ये जो प्रोग्रामिंग है ना, ये एक ऐसी गाड़ी है जिसको आप लोग जब खुद चलाएंगे नहीं तब तक आपसे नहीं चलेगी। आपको मैं साथ बिठा दूँ ड्राइविंग सीट के साथ ही, 10 साल तक मैं गाड़ी चलाता रहूँ, देखते रहे सर कैसे चला रहे। 10 साल के बाद अगर मैं आपको उस सीट पे बिठा दूँ कि चले ड्राइविंग करें, आप लोगों से नहीं होगी। कैसे होगी? तब होगी जब आप खुद अपनी जिंदगी का, अपनी स्टडी का हैंडल खुद पकड़ेंगे, जब खुद कोशिश करेंगे उसको सीखने की, उसको ड्राइव करने की, तब जाकर आप लोग सीखेंगे। और कैसे? प्रैक्टिस से। पहले हम लोगों को कभी गाड़ी में, बाइक की या किसी कार की मिसाल दे देता हूँ, हम लोगों को ना लड़कों को शुरू में बाइक सिखाई जाती थी। हर चीज़ पे अपना ख्याल रखो, क्लच भी पकड़ना है, ब्रेक भी दबाना है, हैंडल भी घुमाना है, घुमाते वक्त लेफ्ट भी देखना है, राइट भी देखना है। तब जो है ना चीज़ें बड़ी टफ लग रही होती थी। फिर जब हमें थोड़ा सा कुछ वक्त मिला, हमने बाइक चलाई, प्रैक्टिस हुई, 10 से 15 दिन बाद हम लोग फ़ोन पे बात करते हुए जा रहे ना इधर, जाने ना इधर, गाड़ी सही चल रही है। कैसे चल रही है? प्रैक्टिस है ना। जब आप लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों को चीज़ें आसान मिलेंगी, आप लोगों के पास एक्सक्यूज नहीं होगा। आप लोगों को चीज़ें सारी सिखाई गई हैं। अभी तक का जो कंटेंट है ना, सर ने कहा आपने सर राउटर पढ़ लिया, राउट्स पढ़ लिए। अब आप लोगों ने क्या करना है? पेजेस बनाने, फ्रंट एंड बनाना है, पेजेस बनाने, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, वर्सल पे डिप्लॉय करना है। उसके बाद आती है डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ कहाँ से लाएं, फिग्मा पढ़ रहे हैं हम लोग,
डिजाइनिंग कैसे देखें, फिग्मा के टेम्पलेट्स उठाए, वहाँ से वेबसाइट बनाए, वर्सल पे डिप्लॉय करें, वेबसाइट का फ्रंट एंड बना तो आ गया ना आप लोगों को। कुछ टॉपिक्स है बाकी, वो चल के आगे कवर कर लेंगे। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो लॉजिकल चीज़ें वो कवर कर लेंगे। लेकिन जब आप लोग खुद से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे ना, खुद से कि भाई नहीं मैंने सर पे डिपेंड नहीं करना, मैंने किसी और पे डिपेंड नहीं करना, मैंने पढ़ना है, तो दिन रात अपना जो होता है ना, रातें ज़ाया करनी पड़ती हैं। तो कौन कौन तैयार है मेहनत करने के लिए? और जिन्हों के हाथ हेट है वो नहीं करेंगे। चले एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, आपसे आप लोगों ने मेहनत करेंगे। सर सब कुछ पढ़ाया नहीं सर रोड मैप थैंक यू वेरी मच। सर वैसे भी जो है वो क्लास में वैसे भी सिर्फ एक रोड मैप खाली बता दिया जाता है, उसके बाद करनी तो सेल्फ लर्निंग ही है। सर हम क्लास को दोबारा रिज्यूम करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, इंस्पेक्ट एलिमेंट देख लिया हमने। इंस्पेक्ट एलिमेंट में और क्या क्या देख सकते हैं आप? मैं आप थोड़ा सा इसको गोथ्रू करवा देता हूँ आपके पास। इंस्पेक्ट एलिमेंट में यू हैव मल्टीपल थिंग्स। आपके पास इंस्पेक्ट एलिमेंट में एक एलिमेंट्स का टैब होता है। प्लीज बातें नहीं क्लास के बाद। इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपके पास क्या होता है? एक एलिमेंट्स का टैब होता है जिसमें आप HTML की जितनी भी एलिमेंट्स आपके जो पेज पे रेंडर हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। दूसरा आपके पास होता है कंसोल। क्या होता है? जिसमें जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आ रही हो या कोई एरर आ रहा हो वो आपको यहाँ कंसोल में नजर आता है, ठीक है? तीसरा आपके पास सोर्सेज होती है। ये आपके पास जो एप्लीकेशन का सोर्स कोड होता है ना वो मौजूद होता है। अगर मैं इसको खोलूँ तो आपके पास चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी यहाँ पे, ये ठीक है? चौथी चीज़ होती है आपके पास नेटवर्क टैब होता है। क्या होता है ये टैब? आपका क्या काम करता है कि जब आप अपनी वेबसाइट पे कहीं से डेटा उठा के लाते हो वो दिखा रहे होते हैं, या आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, या आपके सर्वर से जो डेटा आपके पास कंप्यूटर तक आता है, इस क्रोम के ब्राउज़र तक या किसी भी ब्राउज़र तक, उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। सर मैं अगर आपको दिखाऊँ लोड करके इस तरीके से, तो ये आपको नज़र आएगा। यहाँ पे देखें पेज इससे लोड किया गया है। नेटवर्क पे अगर आऊँ तो देखें पेज लेकर आया, बहुत सारी चीज़ें लेकर आया जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट लेकर आया टाइप। अगर आप यहाँ देखें क्या लेकर आया? डॉक्यूमेंट क्या है आपका? HTML का पेज है। फिर उसके बाद आपने देखें कुछ फॉन्ट्स उठा के लाया है फॉन्ट्स, ये लो फॉन्ट्स के साथ स्टाइल शीट लाया, स्क्रिप्टिंग लाया, JPEG फाइल लाया, फैच लाया, स्क्रिप्ट लाया। अगर मैं डॉक्यूमेंट को खोलूँगा ना एक मिनट के लिए तो इस तरीके से प्रीव्यू देखूँगा तो देखें इसमें पूरी मेरी HTML आ रही है। इस तरीके से आपका नेटवर्क टैब होता है, वो काम करता है। नेटवर्क के बाद फिर परफॉर्मेंस टैब होता है। ये आप लोगों के लिए बहुत आगे की चीज़ है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। फिर मेमोरी मैनेजमेंट होती है आप लोगों के पास, फिर एप्लीकेशन होती है, आप लोकल स्टोरेज होती है, ठीक है, सेशन स्टोरेज होती है। वो जब आप अभी आप पढ़ेंगे हमारे साथ तो पता चलेगा। सिक्योरिटी होती है, वो चेक करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे टैब्स होते हैं। लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या करता है कि आपकी एप्लीकेशन को एनालाइज करके बताता है कि आपकी एप्लीकेशन किस लेवल बनी है, कहाँ का इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। ये एक टूल है गूगल क्रोम की तरफ से। लाइट हाउस के बाद आपके पास रिकॉर्डर है कि आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लें काम करते हुए, कोई चीज़ आपने टेस्ट करनी है। फिर परफॉर्मेंस इनसाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको मिलती है, लेकिन आपका सिर्फ 2-3 चीज़ों से काम है अभी। एक एलिमेंट्स, एक कंसोल और एक नेटवर्क टैब। मेक सेंस? जब आप एलिमेंट में आते हैं तो एलिमेंट में भी देखें, फॉर एग्जांपल दोबारा मैं अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो आपके पास यहाँ पे 3-4 टैब्स आ रहे हैं। स्टाइल क्या आ रहा है? ये सर लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ रही है? पूरी HTML आ रही है। स्टाइल का टैब आ रहा है, ठीक है। स्टाइल के बाद आपके पास कंप्यूटेड है। कंप्यूटेड मतलब जो चीज़ कंप्यूट होकर यहाँ पे दिख रही है उस पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, डिटेल में भी जाएंगे ना, ये वेरिएबल्स जो इस्तेमाल हुए हैं, जो फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है, कलर हुआ हुआ, वो सारे यहाँ नजर आएगा। फिर आपके पास एक लेआउट है, ठीक है। लेआउट के अंदर मल्टीपल थिंग्स होती हैं, जैसे फ्लैक्स बॉक्स इस्तेमाल किया हुआ है आपने, या क्या किया हुआ है, ग्रिड यूज़ किया हुआ है, इवेंट लिस्टनर्स हैं। ये क्या है? ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है कि आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो ये काम हो जाए, दिस इज कॉल्ड इवेंट लिस्टनर्स। इस तरीके से आपके पास और भी डॉम ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये होता है कि जो आपका पेज पूरी HTML जो दिख रही है ना वेबसाइट पे, दिस इज अ डॉम। क्या कहलाता है ये? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या होता है? ये आपका HTML का पेज एक डॉक्यूमेंट है। क्या है? डॉक्यूमेंट है। उसके ऑब्जेक्ट का एक मॉडल बना हुआ होता है। आपका जो पेज है ना, ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे ना ब्राउजर में, इसी तरीके से सेव होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट। तो उसका पूरा एक मॉडल है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ सेव हुई है, क्या काम हुआ है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद होती हैं। फिर उसके अलावा आप एक्सेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये वही एक्सेसिबिलिटी है जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई देख नहीं सकता, वो सुन सकता है वेबसाइट पे, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। सो देयर आर मैनी थिंग्स जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो काम होगा 2 चीज़ में होगा, स्टाइल्स में होगा, दूसरा कंप्यूटर प्रॉपर्टी के अंदर होगा।
ठीक है, एलिमेंट के अंदर भी फिलहाल आप दो चीज़ों से काम कर रहे होंगे। एरर कोई आ गया तो आप यहाँ कंसोल में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट के एरर दो तरीके से थ्रू होते हैं। नेक्स्ट के जो एरर है वो दो तरीके से आते हैं। एक, जब एप्लीकेशन आप स्टार्ट करते हैं, यार्न डेव करते हैं, या यार्न स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट करते हैं, npm रन डेव करते हैं, तो वो जो सर्वर साइड कंपोनेंट्स होते हैं, कितनी तरह के कंपोनेंट्स हैं इसमें? दो तरह के कंपोनेंट्स हैं नेक्स्ट में। कितनी तरह के हैं? जो सर्वर साइड कंपोनेंट्स हैं उनको जहाँ पर आपने टर्मिनल पे स्टार्ट किया वहाँ पे आते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स जो क्लाइंट साइड होंगे वो भी हम देखेंगे अभी आगे जाके। तो उसके एरर्स कहाँ पे आएंगे? क्लाइंट पे आएंगे। क्लाइंट में आपका गूगल क्रोम का ब्राउजर। क्लियर? कंफ्यूजन? नो सर। तो इस तरीके से आप लोगों ने सारे काम करना है। मैं फिर बता देता हूँ, किसी भी वेबसाइट पे गए, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद आपके पास डेवलपर कंसोल खुल जाता है, और ये डेवलपर्स के लिए ही स्पेसिफिक होता है कि उसको इस्तेमाल करते हुए सारे काम इस पर आगे करेंगे। अभी जैसे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज़ करता, मैंने आइकन सेलेक्ट किया, मैं आ जाता हूँ थोड़ा नीचे, अप्लाई नाउ के बटन पे आप उसको इंस्पेक्ट करते हैं। अप्लाई नाउ का एक बटन आ रहा है, ठीक है, ये बटन है। क्या लगा हुआ भाई? बटन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बटन लगा हुआ है। ये क्लासेस अप्लाई हुई हैं। ये क्लासेस किसकी हैं? टेलविन सीएसएस की क्लासेस हैं, ठीक है। अच्छा, स्टाइल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं भाई। जो उसकी विद है ना, उन्होंने 13 REM रखी हुई थी, ये देख रहे हैं, विद हटा रहा हूँ तो विद पता चल रही है मुझे, उन्होंने REM में दी हुई है। घर पे जाके पढ़ेंगे EM, REM और पिक्सल्स में क्या फ़र्क होता है, लिख लें। EM, REM और पिक्सल्स ये यूनिट्स हैं, ठीक है। EM, REM, पिक्सल्स, क्या फ़र्क होता है इनमें? अच्छा भाई, थोड़ा और नीचे आ जाए भाई। जो फॉन्ट साइज है 1 REM रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? अगर मैं इसको खत्म करूँ तो देखें छोटा हो गया। यहाँ से इसका लाइन हाइट देख रहे हैं, चेंज हो गई। अच्छा भाई देखें, मिनिमम विड्थ पे मीडिया क्यूरी लगी हुई है, ये लगी हुई ना मिनिमम विड्थ, ये अप्लाई किया हुआ है इसको उन्होंने। ट्रांजिशन अप्लाई की हुई है, ठीक है। टेक्स्ट क्या रखा हुआ है? वाइट कलर रखा हुआ है। लेटर स्पेसिंग क्या रखी हुई है? ये तो आपको CSS से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी पता चल गई इसकी। मेक सेंस? अब आप कंप्यूटर में आए तो आपकी इसकी पैडिंग, मार्जिन सब पता चल जाएगी। तो पैडिंग कितनी दी हुई है उन्होंने? 16 टॉप पे भी 16 और बॉटम पे भी क्या है? 16 है। मेक सेंस? क्लियर हो रहा है? और विद ऑटोमेटिकली उन्होंने वहाँ से अप्लाई की हुई, जो कि हमने कुछ देर पहले देखी थी। इसी तरीके से आपके पास देयर आर मैनी थिंग्स जो यहाँ पे अप्लाई हो रही होंगी। फिर लेआउट है, लेआउट में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं लेआउट का भी ऑन कर दूँगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगाना शुरू हो जाएंगी। बट हमारे लेआउट से भी कोई ताल्लुक नहीं है, इसके बारे में भी हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हम इंटीग्रेट ही नहीं कर रहे, इवेंट लिस्टेंस की बात भी नहीं कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब रही बात दोबारा फिग्मा पे, तो अगर आप फिग्मा पे आएँ तो ये आपके पास फिग्मा है, ठीक है। फिग्मा के ऊपर एक होम पेज बना हुआ है, आपको इंस्ट्रक्शंस पता चल गई। मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको पता चल गया, अच्छा भाई सर ये मेन पेज है, मेन पेज पे सर इसका कलर ये रखना है हमने, ठीक है। इसकी विड्थ भी पता चल गई आपको। फिर आपने क्या करना, मेन पेज पे एक नैप बार बना हुआ है, उस पर क्लिक किया, उसकी डिटेल आपको। नैप बार के बाद आपके पास एक नैप बार में क्या होता है? एक आइकन होता है या लोगो होता है। लोगो होता है, लोगों के साथ भी आपके पास एक नेविगेशन बार होती है। फिर राइट साइड पे लॉगिन या जॉइनर्स का बटन होता है। फिर उसके बाद आपके पास नीचे क्या हो गया? CT है, कॉल टू एक्शन जिसको हम कहते हैं, जिसमें वेलकम है। उसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ नीचे बटन लिखे हुए लगे हुए। उसके नीचे तीन क्या बने हुए? कार्ड्स बने हुए। क्या बने हुए? कार्ड्स बने हुए। आप क्या करेंगे कि एक कार्ड इसी तरीके से बना लेंगे, उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर लेंगे जी। क्योंकि इसके अंदर 3 कार्ड्स बने हुए और तीसरा वाला ब्लू है, क्या ये होवर की वजह से ब्लू हो रहा है या बाय डिफॉल्ट ब्लू है? दोबारा बोले। नीचे 3 कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स में से तीसरे वाले का कलर चेंज है। क्या वो होवर की, हम इसे ये अज्यूम करेंगे कि ये होवर की वजह से ब्लू है या बाय डिफॉल्ट? ये ऐसा है कि जैसे आपने कंपोनेंट बनाया ना, उस कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स पढ़े थे आप लोगों ने? नहीं पढ़े प्रॉप्स आप लोगों ने। आप लोग एक काम कीजिएगा कि 3 अलग अलग कार्ड्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये कार्ड्स मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इट्स अ वेरी हाई लेवल ओवरव्यू। मैं इस तरीके से बनाना सिखाऊंगा एक कंपोनेंट के, उस एक कंपोनेंट में आप ऊपर से कोई चीज़ पास करेंगे, उसके मुताबिक वो कलर लग जाएगा। क्या हुआ देखें। अब इसमें क्या क्या चीज़ें सिमिलर है, अगर मैं थोड़ी सी डिटेल में आऊँ, क्या क्या चीज़ें सिमिलर है? हर कार्ड के अंदर कुछ चीज़ें सेम है, जैसे इसकी हाइट और विड्थ सेम है, ठीक है। इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सेम है, टेक्स्ट का साइज़ क्या है वो सेम है। नीचे की जो एक बॉर्डर लाइन है वो क्या है? सेम है। नीचे जो टेक्स्ट है वो सेम है। अब हम कुछ ऐसा तो कर सकते हैं ना कि यही सेम कंपोनेंट हम बनाएं, तो कंपोनेंट को ऐसी चीज़ बताएं जिसकी बेस को कलर चेंज कर लेता है। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो क्या हमें इसके दूसरा कंपोनेंट लिखने की जरूरत है? नहीं है। हम कुछ ऐसी लॉजिक लगाएंगे जिसकी बेसिस पे ऑटोमेटिकली कलर पिक कर लेगा। या हो सकता है कि ऊपर से वो कलर भेज दें। फॉर एग्जाम्पल पानी की बॉटल है,
ठीक है, पानी क्या है अभी? ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं इसमें रेड कलर ड्रॉप करूँगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बॉटल सेम रहेगी मेरी, पानी भी इसमें सेम रहेगा, लेकिन ऊपर से जो मैं इनपुट दूंगा उसके मुताबिक मेरे पास आउटपुट आ जाएगी। तो क्या मुझे उसके लिए कोई दूसरी बॉटल डिज़ाइन करने की ज़रूरत है? आई हैव टू यूज़ द सेम बॉटल एंड आई कैन गेट द रिजल्ट्स। नहीं, CSS में 3 कलर के ऑप्शन नहीं आते। CSS में RGB होता है। RGB का मतलब क्या होता है? रेड ब्लू ग्रीन। इट डजेंट मीन कि 3 अलग अलग कलर है। मैं आपको बताता हूँ दुनिया में नेचुरल कलर्स कितने हैं, कौन कौन से? RGB, ब्लू। घर पे जाइएगा, छोटी सी एक्सरसाइज कीजिएगा, रेड ग्रीन और ब्लू कलर को मिला के लिखिएगा अलग अलग तरीके से। किसी में रेड ज़्यादा कर दीजिएगा, किसी में ब्लू ज़्यादा कर दीजिएगा, किसी में ग्रीन ज़्यादा कर दीजिएगा, अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? आज मैं आप लोगों को कलर की छोटी सी थ्योरी पढ़ा देता हूँ, पढ़नी है? सर ये वाली जो इससे आपके काम आएगी प्रोफेशनल लाइफ के ये लिए। पॉइंट के अंदर होता है। कैलकुलेटर खोलता हूँ सबसे पहले तो। आपको पता है दुनिया में कितने कलर्स हैं? नहीं गिन सकते हैं, Billions of billions। लेकिन कंप्यूटर के अंदर कितने कलर्स हैं? तीन। कंप्यूटर के अंदर 16 मिलियन से ज़्यादा कलर्स हैं। 16 मिलियन का मतलब पता है कितने होते हैं? 1 करोड़ 60 लाख। कितने होते हैं? 1 करोड़ 60। ठीक है, 1 मिलियन कितने का होता है? 10 लाख का होता है। 16 कितने हो गए? 1 करोड़ 60 लाख। 160 लाख हो गए। यस 1 करोड़ 60। 60 लाख। आपने देखा होगा जब भी आप कोई मोबाइल खरीदते हैं ना, तो उसके डिस्प्ले के अंदर एक डिस्क्रिप्शन लिखी होती है 16M कलर यस सर। लिखा हुआ होता है। यस सर। 16M कलर, इसका मतलब क्या होता है? वो स्क्रीन 16 मिलियन कलर सपोर्टेड है, इसमें कोई से भी शेड आ जाएगा, वो चलेगा। होता क्या है, आपने बात करी 3 कलर होते हैं, वो एक ही 3 कलर से मिलके कलर बनता है RGB। क्या बनता है? RGB। रेड, ग्रीन, Blue। ब्लू। जी, अच्छा, जो इन्होंने जो फॉल बैक वाली जो एग्जांपल दी है, ये फॉन्ट्स के लिए यूज की जाती है और फॉन्ट्स के लिए होती है, वो कलर fonts के लिए नहीं होती है और होती इमेजेस के लिए होती है। है। यस, RGB कितने कलर हैं? 3। हर कलर के जो शेड है वो